सांदीपनी के आश्रम में तुमने एक दिन में एक एक करके 64 दिनों में सभी 64 विद्याएं ग्रहण कर ली थी। तुम्हारे ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान समुद्र तट पर पड़े हुए चंद कंकर पत्थरों से अधिक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। हाँ। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला है। भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के सांचे ढला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। पहुंच गया रथ महलों के द्वारे करते प्रवेश सुदामा लजावे। दास और दासियां कृष्ण सुदामा पे स्नेह सुवासित सुमन लुटावे। सखा को अंतःपुर में लेकर जावे। रानियां भव्य करे अभिनंदन आरती वंदन कर हर्षावे। रानियां भव्य करे अभिनंदन आरती वंदन कर हर्षावे। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में, बाल सखा का हाथ।
निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। ऐसे बिहाल विवाइन ते भय, कंटक जाल लगे उन जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए तेन कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चंदन हल्दी तेल अरु उबटन रहे लगाए। सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। निर्मल नीर विप्र पर डारे, मलमल काया कांति निखारे। भरी भरी दूध करा वही स्नाना, मुखमंडल भया चंद्र समाना। दुग्ध दही मधु शक्कर भित से, द्विज अभिषेक हो पंचामृत से। करि प्रक्षाल अंगोछे काया, द्विज में रवि का तेज समाया। इतने भव्य अभिषेक के माही, तंदुल पोटली बिसरी नाही।
बिसरी नाही। जब आप अपने मित्र से मिले तो उनको सारी हालत बता दीजिएगा। वो अवश्य आपके सारे दुख हर लेंगे। देखो वसुंधरा, मैं वहां जा रहा हूं केवल तुम्हारे कहने पर। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्वयं अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी स्वामी। मांगने से तो इंसान देता है, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है। वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। आप केवल एक बार उनके पास पहुंचते जाइए। अच्छी बात है, चला जाऊंगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा ही चला आया। अरे ये क्या कह रहे हो? क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? और फिर अपने मित्र से मिलने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आओ बैठो मित्र, आओ बैठो मित्र। क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। भाभी से पहली बार जुदा हुए हो ना? हाँ। अवश्य उनकी याद तुम्हें सता रही होगी। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं मित्र, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अपने बाल सखा के साथ कुछ पल और बिताने का अवसर मिल गया। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसा मित्र मिल गया है। ये कहकर तुम मुझे लज्जित कर रहे हो मित्र। अरे लज्जा वज्जा छोड़ो। हाँ? और निसंकोच अपने दिल की सारी बातें कह डालो। पता नहीं फिर एकांत में ऐसा अवसर मिले ना मिले। हाँ, सुदामा, यही अवसर है। यदि मांगना है तो इसी समय मांग ले। मांग ले। नहीं नहीं नहीं। सुदामा, ये अच्छी मित्रता है। मन ही मन में कोई खिचड़ी पका रहे हो, पर हमें नहीं बता रहे। हाँ? अरे मित्र से क्या छुपाना? बताओ क्या बात है, बताओ। देखो, इस संसार में जीवन में कितनी बातें होती हैं जो किसी से कही नहीं जा सकती। केवल मित्र के आगे इंसान अपनी छाती फाड़ कर ही अपना दुख, अपना सुख बांट सकता है, अपने परिवार का, अपने संसार का। जब से हम गुरु आश्रम से विदा हुए हैं, तुमने क्या किया, कैसी बीती, अब कैसी बीत रही है? संसार में मित्र से अधिक सहायता करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, कोई नहीं होता। भाई, बहन, रिश्तेदारों से अधिक मित्र कर सकता है। हाँ? सो बताओ। मैंने तुम्हें कहा था कि मित्रता मैं निभाऊंगा, सो मेरा वचन आज भी सत्य है। अरे आज भी सत्य है। बताओ, कोई सेवा, कोई काम, कोई मदद। अरे मित्र से कैसा पर्दा,
बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम वैसे ही शंका कर रहे हो। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दया से सब कुछ तो है यहाँ। हाँ? अरे यहां तो सब ठीक है। मेरा मतलब था तुम्हारे घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। परंतु भाभी ने अवश्य कोई संदेशा भेजा होगा। जिस भाभी जी ने चावलों जैसी अनुपम भेंट भेजी थी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये कैसे संभव है? यदि कोई संदेश भेजा होता तो चावल की भेंट के साथ कहना दिया होता। क्या पता, सबके सामने चावल छुपा रहे थे। वैसे ही हो सकता है संदेश भी छुपा रहे हो। लेकिन इस समय तो मेरे अलावा यहां पर और कोई नहीं है। फिर कैसी लज्जा? बताओ ना भाभी ने क्या कहा, बताओ ना। आते समय वसुंधरा ने कहा था कि हाँ हाँ, क्या कहा था? यही कि अपने मित्र से कहना कि हाँ हाँ, क्या कहते ना? यही कि तुम्हारी दया से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल ही है। अर्थात भाभी ने कोई इच्छा प्रकट ही नहीं की? नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? स्त्रियों की तो कई अभिलाषाएं होती हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्रों, आभूषणों की तो इच्छा प्रकट की होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मन को संतोष प्राप्त हो तो मनुष्य अपने साधनों में ही खुश रहता है। तुम मेरी चिंता ना करो, मेरे घर में सब कुशल मंगल ही है। कुशलता के एक शब्द में तुम सारे जीवन को कैसे समेट सकते हो सुदामा? अरे भाई, सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के बाद अब मिले हो। इतने वर्षों में न जाने तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। हमें नहीं सुनाओगे अपनी आत्मकथा? मेरे मित्र, तुमसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। सांदीपनी के आश्रम में तुमने एक दिन में एक एक करके 64 दिनों में सभी 64 विद्याएं ग्रहण कर ली थी। तुम्हारे ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान समुद्र तट पर पड़े हुए चंद कंकर पत्थरों से अधिक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। हाँ। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा? यह आपने कैसे मान लिया भगवान? जबकि आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सुदामा बहाना बना रहे हैं। सुदामा की घर सब कुछ सकुशल नहीं है। वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट न देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। मेरी परेशानी पर आप मुस्कुरा रहे हैं?
आनंद ले रहा हूं तुम्हारी परेशानी और व्याकुलता का। जिस तरह उस खंडहर में सुदामा को अपने हाथों निवाला बनाकर खिला न पाने पर मुरली मनोहर की बेबसी का आनंद तुम ले रही थी, वैसा ही आनंद अब मैं ले रहा हूं। उस समय मेरे मुखमंडल पर ममता झलक रही थी। इस समय तुम सिर से पैर तक ममता की मूरत दिखाई दे रही हो। तो क्या मुझे सुदामा के लिए एक माँ की तरह चिंतित नहीं होना चाहिए? ये मैंने कब कहा? भगवान, यदि मुझे माँ की तरह चिंतित होना चाहिए तो आप निश्चिंत क्यों हैं? सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, आप ऐसा ही होगा मानकर चले आए। देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। मेरी भूल को क्षमा करें।